तो गाइस आज हम आ चुके हैं वैष्णो देवी और हम करने वाले हैं व्लॉगिंग और हम जाएंगे ऊपर तक पैदल। मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो हेलीकॉप्टर से जाऊँगा। नहीं, पैदल जाएगा ऊपर तक। मैं तो गाइस आज आपको हम वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे अपने व्लॉगिंग के थ्रू, वो भी वीडियो में दिखाते हैं अर्पण कितना चल पाता है। अभी से डंडी पकड़ ली। यात्रा शुरू होने से पहले डंडी का सहारा लेना पड़ रहा है हमें। और वो बहुत ऊपर और मम्मी पीछे आ रही है और अर्पण की मम्मा का पता नहीं, दिखाई नहीं दे रही कहाँ है। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स पीछे आ रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं सामने। बस अब हम मेन गेट पे पहुंचने वाले हैं। बस कुछ किलोमीटर कदम दूर। अभी तो अर्पण बहुत एक्साइटेड है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछूंगी इससे। तो चलो मिलते हैं एंट्री गेट पे। ओके बाय। तो गाइस अब क्या करना है? ये चुन्नी पता ना क्यों बांध रही है। सारी रोड के पीछे से ये बांध रखी है। और तो दिखाते हैं हम आगे आपको। भाई एक और गाइस हम पहुंच चुके हैं एंट्री पे। सामने देखो। तो गाइस हमारे सामने पता है क्या है? भवन नहीं, मेन द्वार। हाँ। अब हमारी यात्रा कार्ड चेक होंगे, उसके बाद हम अंदर एंटर करेंगे और शुरू करेंगे अपनी यात्रा का पहला पड़ाव। हाँ उसके बाद दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं। आज रश बहुत है। हाँ, गेट को क्रॉस कर दिया। चेकिंग हो गई हमारी। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। दिखाते हैं आपको आगे। हम पहुंच चुके हैं और इतनी भीड़, रश बहुत है आज। बहुत रश है। नवरात्रे आने वाले हैं ना, चलो दिखाते हैं आपको। चलो मिलते हैं अभी। हमारे साथ ये भी पीछे रह गए। दिखाते हैं, हालत खराब होने वाली है। तो गाइस यहाँ पहला पॉइंट है, यहाँ पे आप पालकी पिट्ठू बुक आदि कर सकते हैं। हाँ, और ये रहे वो सब। अगर आप चलने में असमर्थ हो तो, अन्यथा आप पैदल यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों अर्पण? और हालत खराब करने के लिए भी गाइस तो अर्पण थोड़ा चल के आ गया है, इसकी हालत टाइट हो गई और की हालत खराब हो चुकी है। और ये सब पीछे हैं। और कम से कम ये मम्मी एक दो धीरे चल रहे होंगे हम। 1-2 किलोमीटर में ही हालत टाइट होगी इसकी। तो अभी तो भवन बहुत दूरी पे है, रुकेंगे अभी बीच में, देखते हैं कहीं। और अगर जगह मिली बारिश का मौसम हो रहा है। अगर जगह मिली तो स्टे जरूर करेंगे कहीं पे, चाहे नाश्ता करके। तो मुश्किल रहेगी। चलो तो गाइस मिलते हैं, आपसे दिखाते हैं। ओके, जय माता दी। तो गाइस आज बहुत रश है गाइस। और घोड़े ही घोड़े, पता नहीं पागल हो रहे हैं लोग। और बारिश पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी, पर अब बंद हो गई। अब बंद है फिलहाल, लेकिन मौसम हो रहा है, बादल आ रहे हैं। हाँ, और अभी हम कुछ ही किलोमीटर चले हैं और
सांस फूलने लगी। अभी हमने बीच में ब्रेक लिया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद और आपको दिखाते हैं आगे का कैसी रहेगी हमारी यात्रा। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस हमारे साइड में मंदिर है। तो गाइस फाइनली हम अपने यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये माँ का चरण पादुका मंदिर। अब इसके अंदर जाएंगे हम और दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। बने रहिए अपने ब्लॉग में। जय माता दी। जाएंगे भी। तो गाइस हम आ चुके हैं कहाँ, वैष्णो देवी मार्केट टॉप पे। हाँ, और साइड में है बीकानेर वाला। साइड में है बीकानेर और पीछे है पूरा जम्मू। हाँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वैष्णो देवी के टॉप पर और पीछे पूरी कटरा सिटी है। पीछे पूरी जम्मू कटरा सिटी है। ये देखो यात्रा तो चली रही है। फिलहाल हम रुके हैं थोड़ी देर कुछ खाने पीने के लिए और फिर चलेंगे, फिर करते हैं कंटिन्यू इस यात्रा को। जय माता दी। जय माता दी। जय करा लगा क्या? जय करा लगा। जय माता दी। जय माता दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। गाइस हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं और रात हो गई। इधर देखो पीछे का व्यू, नीचे पूरा कटरा शहर। इधर और बाद में चलो मिलते हैं बाद में। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं वहाँ, लंगर अर्धकुंवारी। और बस 550 मीटर दूर। अब हम आ जाएंगे, थोड़ा लंगर करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी और सामने है हेल्थ सेंटर, और यहाँ पे सारी डिस्पेंसरी और सब कुछ मंदिर है वहाँ पे। उधर लंगर चलेगा और हमने आधा रास्ता और हमने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है अर्पण की। रात हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो हम खाए इधर अर्पण के चाचू दवाई लेने गए हैं, उनकी आँख में कुछ चला गया है। उधर सब हटना अर्पण, उधर सब रेस्ट कर रहे हैं। उधर वेटिंग हॉल तो फुल है फिलहाल, आज रश बहुत है। देखना गाइस, तो घोड़ों ने परेशान कर रखा है, तो जब भी आओ घोड़ों से बच के रहना। ठीक है गाइस, खाना खाने के बाद अब हम इधर लंगर अर्धकुंवारी में जाकर खाना खाएंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस हमने खाना खा लिया और हम वापस आ गए और हम जा रहे हैं। अब हम स्टे के लिए कोई होटल देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम शायद रुकने वाले हैं शायद से। तो चलो, कोई डॉर्मेट्री मिल जाए या अच्छा सा कोई होटल। और गाइस ठंड भी बहुत तेज से लग रही है। 11 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत तेज ठंड लग रही है। अब तो कहीं रुकने डॉर्मेट्री मिल जाए, स्टे करते हैं। जय माता दी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ये हमारे पीछे का रूम था। अब हम स्टे के लिए देख रहे हैं डॉर्मेट्री या फिर रूम, दोनों का आपको बताएंगे क्या रेट। और बहुत भीड़ है और सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं। ऐसे खुले में लोग सो रहे हैं। रश इतना है कि टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन है। और बताते हैं हम आपको। जय माता दी।
11-9 घंटे से चल ही रहे हैं। फाइनली रात के 1:30 बजे हम भवन में पहुंच गए और सुबह 4-5 बजे आज यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर सुबह 4 बजे दर्शन करेंगे। वो हम दिखाएंगे बाद में। हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से भवन का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। गाइस पुलिस चेक पोस्ट आ गया है बाद में। और बात तो गाइस ये है माता रानी का भवन। फाइनली हमें भवन दिखाई। तो गाइज अब हम निकल चुके हैं रात के 11 बजे भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और नीचे क्या है? और नीचे क्या है ऐसे दिखा दो। तो आपसे मिलते हैं चलकर कुछ किलोमीटर कुछ। यस जय माता दी। ठंड बहुत बढ़ गई है ना। साइड में देखो ना। और ये साइड का व्यू नीचे पूरी कटरा दम सिटी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी और हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और नीचे माँ वैष्णो के भी दर्शन कर लिए हैं। और क्या और हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सारे फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब तक तो वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। हाँ और पीछे क्या है? हिमालय। और गाइस अब मिलते हैं आपसे। अब हम नीचे उतरेंगे। हाँ बहुत मुश्किल से चढ़े थे। अब बहुत आसानी से उतरेंगे। देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइस अब हम वापस आ रहे हैं भैरव बाबा की दर्शन करके। और मज़ा आ रहा है चलते हुए। और उतरने में तो बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन चढ़ने में ओहो अर्पण का हाल। अर्पण बस कैसे ना कैसे ही पहुंचा वहाँ तक। अर्पण अब तो सारे पार्ट दिखने लगे। चलो तो गाइस इधर से हिमालय दिख रही है। बर्फ से ढकी हुई सुंदर सी हिमालय। और थोड़ी देर बाद तो गाइस हम वापस पहुंच चुके हैं अपने घर और हम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। हम बहुत थक गए थे। हमारी फ़ोन की बैटरी 0 थी और बस इसलिए ठीक है मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जय माता दी।